दोस्तों HDFC AMC निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड का एनएफओ लॉन्च कर चुका है। इस एनएफओ में आप किस तरीके से HDFC म्यूचुअल फंड के इस मोबाइल ऐप के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में यह वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले HDFC म्यूचुअल फंड के इस मोबाइल ऐप पर क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। तो एनएफओ में अप्लाई करने से पहले निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां इस इंडेक्स में हैं और इस इंडेक्स का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो उसके लिए हम चलेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक PDF डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जब थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा यूनिवर्स। सबसे पहले निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर से इन कंपनियों का चुनाव होता है। तो वर्तमान समय में निफ्टी ऑटो इंडेक्स के अंदर टोटल 15 स्टॉक्स हैं। ठीक है, और निफ्टी ऑटो इंडेक्स में किसी भी एक स्टॉक का वेटेज 33% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो पोर्टफोलियो रिव्यू है वो सेमी एनुअल है, मार्च और सितंबर में होता है, और वेटेज रीबैलेंसिंग क्वार्टरली होती है, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में। अब निफ्टी ऑटो इंडेक्स के अंदर जो 15 कंपनियां हैं उनमें से टॉप 10 की लिस्ट यहाँ पर हमें दी गई है और किस कंपनी का कितना वेटेज है ये भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वेटेज है महिंद्रा एंड महिंद्रा का है। पहले यहाँ पर मारुति सुजुकी हमें देखने को मिलती थी। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का सेक्टर है पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल और इसका जो वेटेज है वो 23.16% का है। दूसरे नंबर पर आती है मारुति सुजुकी इंडिया। ये भी पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल से संबंधित हैं और इनका जो वेटेज है 14.66% का है। तीसरे नंबर पर है बजाज ऑटो। इनका सेक्टर 2 और 3 व्हीलर का है और इनका वेटेज 9.86% का है। चौथे नंबर पर है आइशर मोटर। ये भी 2 एंड 3 व्हीलर से संबंधित हैं और इनका वेटेज है 8.40% का। पांचवें नंबर पर है टाटा मोटर PV पैसेंजर व्हीकल। इनका सेक्टर पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल्स का है और इनका वेटेज है 7.02%। उसके बाद में आता है TVS मोटर कंपनी। ये भी 2 एंड 3 व्हीलर से रिलेटेड हैं और इनका वेटेज है 6.71%। उसके बाद में है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये ऑटो कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड हैं और इनका वेटेज है 5.49%। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा हीरो मोटर कॉर्प। इनका सेक्टर 2 एंड 3 व्हीलर्स का है और इनका वेटेज है 5.42%। उसके बाद में है भारत फोर्ज का सेक्टर ऑटो कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट्स रिलेटेड है और इनका वेटेज है 4.44%। और लास्ट में यहाँ पर आपको दिखेगा 10वें नंबर पर अशोक लीलैंड। ये कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं और इनका जो वेटेज है 3.78% का वेटेज है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा सबसे अधिक वेटेज लार्ज कैप का है जो कि है 83.41% का और इस लार्ज कैप के अंदर आपको 9 स्टॉक देखने को मिलेंगे। इसके बाद में मिड कैप आता है और इसका वेटेज है 12.78% का और इसके अंदर 4 स्टॉक आते हैं और यहाँ पर स्मॉल कैप का वेटेज मात्र 3.81% है और इसके अंतर्गत 2 स्टॉक आते हैं। अब यहाँ पर आपको सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा, यानी कि पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल्स में जो वेटेज है वो 44.8% का है। 2 एंड 3 व्हीलर का वेटेज 30.4% का है। ऑटो कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट्स का वेटेज 21% का है और कमर्शियल व्हीकल का वेटेज 4% का है। अब यहाँ पर हम निफ्टी ऑटो का थोड़ा सा रिटर्न देख लेते हैं और इस रिटर्न की तुलना निफ्टी 50 से की गई है और यहाँ पर भी TRI है, यहाँ पर भी TRI है, यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो आप रिटर्न देखेंगे वो CAGR रिटर्न्स हैं। तो यहाँ पर 1 ईयर में आपको निफ्टी ऑटो का रिटर्न देखने को मिलेगा 14.2, निफ्टी 50 का रिटर्न देखने को मिलेगा -3.8। 3 सालों की अगर बात करें तो निफ्टी ऑटो का रिटर्न 24% देखने को मिलेगा, निफ्टी 50 का 9.5%। 5 सालों की बात करेंगे तो निफ्टी ऑटो का रिटर्न 21.4% देखने को मिलेगा और निफ्टी 50 का 9.9%।
7 ईयर्स की बात करेंगे तो निफ्टी ऑटो का रिटर्न 19.5% देखने को मिलेगा, निफ्टी 50 का 11.5%। 10 ईयर्स की बात करेंगे तो निफ्टी ऑटो का रिटर्न है 12.8% और निफ्टी 50 का रिटर्न है 12.5%। 15 ईयर्स में निफ्टी ऑटो का रिटर्न है 15.2% और निफ्टी 50 का रिटर्न है 11.4%। और सिंस इंसेप्शन में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ऑटो का रिटर्न है 17.2% और निफ्टी 50 का रिटर्न है 13.3%। और नीचे आने पर यहाँ पर आपको रोलिंग रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो अगर 10 ईयर्स की बात करें तो निफ्टी ऑटो का रिटर्न है 16% और निफ्टी 50 का रिटर्न है 13%। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपको ये रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। अब लास्ट में यहाँ पर की रेशियो कंपैरिजन बताना आपको रह गया है। तो यहाँ पर देखेंगे निफ्टी ऑटो इंडेक्स के बारे में बताया गया है और यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में बताया गया है। पहला है प्राइस अर्निंग रेशियो, तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स का है 21.9%, निफ्टी 50 का है 18.6%। प्राइस टू बुक रेशियो निफ्टी ऑटो का है 4.21%, निफ्टी 50 का है 2.91%। रिटर्न ऑन एसेट आरओए निफ्टी ऑटो इंडेक्स का है 11.17%, निफ्टी 50 का है 2.71%। और यहाँ पर लास्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आरओई, तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स का आरओई है 30.6% और निफ्टी 50 इंडेक्स का आरओई है 14.95%। तो ये जो मोटी मोटी बातें थी निफ्टी ऑटो इंडेक्स की, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। लास्ट में जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इस एनएफओ में मिनिमम आप 100 रुपया से अप्लाई कर सकते हैं। एग्जिट लोड इस एनएफओ में कोई नहीं है। बेंचमार्क इनका है निफ्टी ऑटो इंडेक्स टीआरआई यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स। और यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट को ऑब्जेक्टिव दे रखा है और बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स के बराबर रिटर्न लाना। तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स के ईटीएफ और इसके फंड्स ऑलरेडी अलग अलग कंपनियों के चल रहे हैं, लेकिन ये HDFC AMC के द्वारा पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। तो चलिए वापस से आ गए हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और अब हम निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड के एनएफओ में अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि लॉगिन करने के बाद में होम स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ पर जो नीचे फंड्स लिखा है यहाँ पर आपको करना है क्लिक और यहाँ पर अभी आपको कुछ फंड्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना है, तो यहाँ पर न्यू फंड ऑफरिंग का एक सेक्शन मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आपको और नीचे की ओर आना है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एनएफओ 22/6/2026 को ओपन हुआ है और 3/7/2026 को यह क्लोज हो जाएगा। तो जो इन्वेस्ट नाउ लिखा है इसी के ऊपर हम करेंगे क्लिक और यहाँ पर ये जो गूगल क्रोम का आइकॉन बन करके आया है इस पर हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल और दूसरा है नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो भाई हम रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो ये पहले से ही हमारा सेलेक्ट है। यहाँ पर हम अपना पैन नंबर डालेंगे और यहाँ पर हम अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसके बाद में इस सर्किल को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा है आई एम नॉट अ US पर्सन ऑब्लिक रेजिडेंट ऑफ कनाडा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम अपना पैन नंबर डालते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना पैन नंबर डाल दिया है, अपनी DOB डाल दी है। अब सिंपली प्रोसीड पर हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर मेरे केस में फोलियो नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिख करके आ रहा है और यहाँ पर मल्टीपल फोलियोस मेरे शो कर रहे हैं और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेरी कॉमन ही है। तो यहाँ पर हमने एक फोलियो को सिंपली चूज कर लिया है। यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो सेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। इसके बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और सबमिट पर करना है क्लिक। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट टाइप पूछ रहा है, परचेज करना है कि SIP करना है, स्विच करना है, रिडेम्पशन करना है और इन्वेस्ट थ्रू डायरेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, RIA है। तो जो इन्वेस्टमेंट टाइप है हम परचेज कर रहे हैं यानी कि हम सिंगल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी SIP नहीं कर रहे हैं क्योंकि NFO पीरियड में SIP करने का कोई मतलब नहीं होता है। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ये डायरेक्ट होगा। अब यहाँ पर लिख करके आ रहा है ऐड स्कीम और सेलेक्ट अ स्कीम, तो इसके ऊपर सिंपली आपको ऐसे टैप करना है। तो जैसे इसके ऊपर आप टैप करेंगे, इधर उधर टैप करके देखिएगा, एक बार में टैप करने पर नहीं आया था। तो यहाँ पर आपको जो NFO चल रहा होगा वो दिख जाएगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं HDFC निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ यहाँ पर लिख करके आ गया है। तो इस पर क्लिक करके इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर अमाउंट पूछ रहा है कि भाई आपको कितने अमाउंट का लमसम करना है यानी कि परचेज करना है। तो यहाँ पर अभी हम इसको कर देते हैं 500 का।
ठीक है। और उसके बाद में ये जो नीचे की ओर रिव्यू लिखा है इस पर हम करेंगे क्लिक। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 500 करना कंपलसरी नहीं है, मिनिमम आप 100 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 500 डाल दिया है, ये चलिए कम ही कर लेते हैं ना, 100 ही डाल देते हैं। और उसके बाद में जो रिव्यू लिखा है इस पर करते हैं क्लिक। अब यहाँ पर आपको फोलियो नंबर, ट्रांजैक्शन टाइप, स्कीम नेम, अमाउंट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स दिखेंगी, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो बॉक्स बना है इस पर ऐसे क्लिक करिएगा। उसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे की ओर आना है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट ट्रांजेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट के कई मेथड मिलेंगे, जैसे कि नेट बैंकिंग है, एनईएफटी है, वन टाइम मैंडेट है, एचडीएफसी फंड ट्रांसफर है, यूपीआई है। तो हमने इस यूपीआई वाले को चूज किया है। यहाँ पर सेलेक्ट बैंक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर करेंगे क्लिक। और यहाँ से मैंने अपना बैंक चूज कर लिया है। बैंक चूज करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, शो क्यूआर कोड, स्कैन द क्यूआर कोड यूजिंग यूपीआई ऐप, तो इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में नीचे की ओर आना है और यहाँ पर जो डिक्लेरेशन लिखा है इसके नीचे की जो बॉक्स बना है इस पर करना है क्लिक। और यहाँ पर कंटिन्यू टू पे पर कर देना है क्लिक। अब इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें पेमेंट करना है, तो यहाँ पर कहीं डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसका हमने ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया है। उसके बाद में यहाँ पर चलेंगे हम अपने गूगल पे पर। उसके बाद में स्कैन एनी क्यूआर कोड पर करेंगे क्लिक, अपलोड फ्रॉम गैलरी पर करेंगे क्लिक और यहाँ से जिस क्यूआर का हमने स्क्रीनशॉट लिया था उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे अमाउंट 100 रुपीज़ का आ गया है। पे 100 पर करेंगे क्लिक, यहाँ पर पिन डालेंगे, पे पर करेंगे क्लिक, यहाँ जो डन लिख करके आया इस पर कर देंगे क्लिक। वापस से चलेंगे एचडीएफसी एएमसी पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांजैक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली लिख करके आ गया है। पेमेंट मेथड में यूपीआई, फोलियो नंबर, बैंक का नेम, अमाउंट, ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन टाइप, पेमेंट डेट और पेमेंट स्टेटस में यहाँ पर सक्सेसफुल बता रहा है। तो इस तरीके से आप भी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के मोबाइल ऐप के द्वारा एचडीएफसी निफ्टी 50 ऑटो इंडेक्स फंड के एनएफओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।